एक रिक्शा चालक जो गर्मी के दिनों में रिक्शा चलाता है और पीछे साइड में एक महिला बैठी हुई रहती है। जब ऐसे ही कुछ दूर जाती है उसके बाद उसको प्यास लगता है तो अपने रिक्शे को साइड में करता है और बोलता है, मैम साहब अगर कोई एतराज़ ना हो तो मैं पानी पी कर आऊँ। साइड में ही एक टंकी लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था शीतल पेयजल। महिला बोलती है कि ठीक है आइए पानी पी के। उस व्यक्ति ने गमछे से सिर को बांधा हुआ रखा था और जैसे ही अपना फेस को वो गमछे से खोलता है उसके बाद पानी पी के आता है और महिला देखती है तो फपस फपस के रोने लगती है। ये घटना है बंगाल का कलकत्ता का, जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की का जो मिडिल क्लास फैमिली से होता है और उसका दोनों का शादी हो जाता है। शादी हो जाने के बाद वो लड़की पढ़ना चाहती है। पढ़ने वाला बात जब अपने पति को बताती है तो उसका पति भी खुश हो जाती है और उसका पति अपने मम्मी को जो बताती है तो उसका मम्मी भी खुश हो जाती है कि अगर घर की बहू है, अगर पढ़ लिख के कल कुछ कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उसका मैट्रिक और इंटर में बहुत अच्छे खासे नंबर से पास हुआ था और पढ़ने में तेज़ तर्रार थी। तो पढ़ने के लिए उसको हॉस्टल में भेज दिया जाता है। हॉस्टल में पढ़ती रहती है। उसके बाद उसको जब कॉल किया जाता था तब उसका कॉल बिजी आता है। बिजी आता है। एक दिन जब ऐसे ही कोई त्यौहार था, उसकी पत्नी सुमन जो घर आई तो उससे पूछा कि इतना तेरा नंबर इतना बिजी क्यों आता है। तो सुमन बताती है कि मेरा नंबर इसलिए बिजी आता है क्योंकि मैं अपना सहेली है उससे बात कर रही थी। लेकिन उसको जो उसका पति जो विकास था उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना बिजी वो किस अपने सहेली से क्या करेगी। लेकिन जब इसे बात को बढ़ जाता है तब सुमन बोलती है कि लीजिए चेक कर लीजिए किसी का नंबर नहीं मिलेगा। तब उसका हस्बैंड जो विकास था वो बताता है कि तुम पढ़ी लिखी हुई है, तुम नंबर तो डिलीट कर दी होगी। लेकिन उसको सुमन को गुस्सा आता है और सुमन चिल्ला के बोलता है कि तुम मेरे करैक्टर पर सवाल मत करो, मैं सही हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो मैं किसी से बात करूँ। फिर इतना सुनता है और उसका पति उसको एक थप्पड़ लगा देता है। एक थप्पड़ लगा देने के बाद उसको सुमन जो थी वो चिल्लाती है और रोने लगती है। रोते हुए अपने मायके वाले को, अपने पापा को फ़ोन करता है और बोलता है कि मेरा अब यहाँ नहीं रहना है। मेरे करैक्टर पर इसने सवाल खड़ा किए हैं, मुझे ये लोग गलत सोच रहे हैं। अगर मुझे ले जाना है तो ले जाइए, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। उसका पिता है वो समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो समझती नहीं है और उसके अगले दिन अपने सामान को बैग में पैक करती है और लेकर वो अपने मायके चल जाती है। मायके चल जाने के बाद उधर वो पढ़ाई अपना जारी रखती है। अच्छी खासी पढ़ने में तेज़ पढ़ रही थी। इधर 2-4 चीज़ों की फॉर्म भर के रखी थी, उसमें तो नाकामयाबी हासिल होता है। लेकिन ऐसे ही चलते रहने के बाद कुछ दिन बीतने के बाद उसका एक एसडीएम के पद पर उसको सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट हो जाने के बाद उसको जब ट्रेनिंग के लिए मुंबई जाना होता है तब वो एक ऐसे स्टेशन पे थी जहाँ पे उसको स्टेशन के लिए 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता, क्योंकि वहाँ से कोई ऑटो या गाड़ी की सुविधा नहीं था। सुविधा था तो सिर्फ ऑटो रिक्शा का। तो फिर रिक्शा वालों से बात कर रहा था। एक रिक्शा वालों से जब बात किया तो वहाँ पे 250 रुपया बोला। फिर बगल में ही और एक रिक्शा था तो उन्होंने बात किया तो बोला 200 रुपया। तो सुमन बोल रही थी कि मैं तो इतना नहीं दूंगी। बगल में एक रिक्शा वाला खड़ा होकर देख रहा था। वो गया और बोला कि मैम साहब मैं आपको 100 रुपया में ले जाऊँगी। गर्मी के दिन था। वो रिक्शा ड्राइवर अपने फेस को गमछे से लपेटे हुए था और ऐसे ही जाने लगा। जाने के बाद रास्ते में एक टंकी मिलता है, वहाँ पे शीतल पेयजल लिखा हुआ रहता है और पानी प्यास लगता है और अपने रिक्शे को साइड करता है और अपने जो पीछे बैठी हुई सुमन थी उसको बताती कि मैम साहब अगर एतराज़ ना हो तो मैं पानी पी के आता हूँ। सुमन बोलती है कि ठीक है आइए पी के, कोई बात नहीं। वो जाता है, वो
पी के आने के बाद उसका फेस खला हुआ था और सुमन देखता है तो वो रोने लगती है। फिर इसी तरह जाने लगता है। जाते जाते उसका सुमन के पास एक छतरी था और छतरी विकास उसके जो ऑटो रिक्शा था जो चलाने वाला, उस पर छतरी फैला देता है। तब वो बोलता है कि इस सब का कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही डेली चलाता हूँ। लेकिन वो पीछे घूम के जब रिक्शा ड्राइवर ने देखा तो ये रो रहा था। इतना बोला कि मैम साहब आप क्यों रो रहे हो? तो जो पीछे बैठी हुई लड़की थी तो वो दुपट्टा खोली तो देखा कि सुमन है। अब दोनों आपस में रोने लगा, बातचीत होने लगा। बातचीत होते होते बोला कि अगर तुम्हें ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें मुंबई आना पड़ा है तो ये ऑटो रिक्शा चलाने के लिए। तब बताता है कि तेरा ही जो इधर तलाक के लिए भेजी थी उसमें कुछ पे रकम दिया था, उसको चुकाने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा है। फिर ये सब सुनता है, दोनों रोने लगता है। फिर सुमन ने एक नंबर लिख के देता है, बोलता है तुम्हें अगर जिस दिन ज़रूरत लगेगा, मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, मैं आपके साथ हूँ। इतना बोल के वो नंबर अपने रख लेता है और अपने चल जाती है ट्रेनिंग के लिए चल जाती है। उसके बाद फिर कुछ दिन बीतने के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, वो घर आती है। उसके बीच उस सब दोनों का बातचीत चल रहा था। ट्रेनिंग कंप्लीट करके जब घर आता है तो दोनों एक मंदिर पे जाता है। मंदिर में जाने के बाद दोनों शादी कर लेता है। शादी के बाद जब घर वालों को पता चलता है तो दोनों के घर वालों बहुत खुशी हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से ये पता चलता है कि थोड़ी सी बात कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि उस दिन वो शक नहीं करता। अगर शक करता तो सही शक करता तो शायद ये दिन दोनों को देखने के लिए नहीं पड़ता, क्योंकि वो विकास जो रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हो गया था और उधर वो लड़की भी अपने मायके में जाके कहीं ना कहीं टेंशन में होगी।